पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रहा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम किसी न किसी मुद्दे पर गाहे बेगाहे रोजाना जरूर सुर्खियों में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर से उसकी गैंग ने एक और रैपर को धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दी गई है और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। कौन था वो रैपर जो अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ चुका है, और लॉरेंस बिश्नोई कैसे, जो अभी कुछ दिनों तक शांत बैठा रहता है या उसके गैंग के लोग शांत बैठे थे, अब कैसे एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है, बताएंगे आपको एक एक बातें इस खबर से जुड़ी हुई। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले फिल्म एक्टर सलमान खान के बारे में बात करें तो सलमान खान को जान से मारने की धमकी बिश्नोई दे चुका है। सलमान खान के घर के बाहर से गोलियां भी चलवाई थी उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने। अभी हाल ही में सलमान के घर के अंदर भी कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई में बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की भी हत्या करवाई गई, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आया था। इन सब कांड के बाद अगर हम देखें तो यो हनी सिंह, इन्हें भी जान से मारने की धमकी पिछले साल दी गई थी, जब दिल्ली में हनी सिंह खुद दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाया था उन्होंने। लेकिन इन सब घटनाओं के गुजर जाने के बाद एक बार फिर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, खासतौर से उसका जो राइट हैंड कहा जाता है गोल्डी बराड़, उसने अब बिलावल सिंगर हैं, रैपर हैं, बिलाल नाम है उनका, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि 1 करोड़ रुपए अगर मोहम्मद बिलाल शेख नहीं देते हैं तो गोल्डी बराड़ गैंग के बदमाश उसकी हत्या कर देंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में उन्होंने लिखित FIR जरूर दी है। विदेश में रहते हैं और उनका कहना है कि इस तरह से जान से मारने की धमकी दी गई है तो पूरे परिवार के साथ वो खौफ के साए में जी रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त, जैसा मैंने जिक्र किया, जेल में बंद है, बाहर से कोई उसका एक्सेस नहीं है, या फिर जेल के अंदर दावा किया जाता है, साबरमती जेल प्रशासन कई बार इस बात को बहुत ही पुख्ता सबूत के साथ कह चुका है कि वहां पर गैंगस्टर किसी भी तरह से फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जेल में रहने के बाद भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कैसे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरह की धमकियां दिलवाता है या रेकी करवाता है, या फिर सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से हत्या हुई थी, हत्या करवा देता है। बहरहाल देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कहा जाता है कि 800 से ज़्यादा शार्प शूटर उसके देश भर में हैं, और बड़े बड़े हत्याकांड की बात करें तो सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम उस वक्त पूरे देश में कहीं ना कहीं ज़्यादा चर्चाओं में था। लेकिन अब बात करें, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कहा गया कि अगर पाकिस्तान इस तरह से कार्रवाई जो नीच हरकत करता है, अगर वो बाज नहीं आता है तो हम पाकिस्तान को भी सबक सिखा देंगे। हालांकि हर मुद्दे पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस तरह से जो बातें निकलकर सामने आती हैं, और जो देश में रहने वाले लोगों के खिलाफ एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की जाती है, वो इन सब को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि या तो लॉरेंस बिश्नोई हमेशा सुर्खियों में बना रहना चाहता हो, या फिर लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा शिकार हो रहे लोग कहीं ना कहीं ऐसी धमकी भरे फोन को देखकर डर जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद बिलाल शेख को वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है? क्योंकि इसमें रोहित गोदारा का नाम भी सामने आ रहा है। रोहित गोदारा के बारे में बता दें, राजस्थान के जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी 5 दिसंबर 2023 को उनकी हत्या हुई थी और उसमें रोहित गोदारा का नाम सामने आया था। तो इस केस में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़, इन दोनों का नाम सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इनका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। क्या वाकई में इन्होंने धमकी दी है? अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए।